filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. ये नई संसद है जहां कल से सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन इसके बाद वो जो आज तस्वीरें सामने निकल कर आई वो खुशी देती हैं, वो उत्साह बढ़ाती हैं, वो ये बताती हैं कि और इस वक्त सीधे रुख करते हैं लोकसभा का की संसद संख्या 40-50 नो नॉट मूविंग। आलोक कुमार सुमन, क्या आप संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत कर रहे हैं? नो। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत कर रहे हैं? यस सर, आई एम मूविंग सर, आई एम मूविंग सर। प्रश्न है कि संशोधन संख्या 40 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन संख्या 40 अस्वीकृत हुआ। लाबियां पहले से खाली है। अब मैं खंड 4 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। अब मत विभाजन। तो देखिए, आपको बताया जो सांसद हैं जिन्होंने संशोधन की बात की थी, अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसमें ओवैसी को पूछा कि अब आप बताइए कोई संशोधन है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको अब मूव करते हैं। यानी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि ये नई संसद में महिला आरक्षण के जरिए महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने की जो कोशिशें थी वो अंजाम तक पहुंचती नजर आ रही है। लोकसभा में ये जो बिल है ये पास कर दिया गया। 454 वोट पक्ष में पड़े, जबकि वो 2 वोट ऐसे भी थे जो विपक्ष में पड़े। लेकिन जब ये बिल पास हुआ उस वक्त क्या कहा गया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से, वो भी सुनिए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। तो नारी शक्ति वंदन बिल के 2 दिनों में अगर देखें तो 60 सांसदों ने इसमें डिबेट में चर्चा की, और जो पक्ष में पड़े वो 454 वोट पड़े। लेकिन 2 सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने पक्ष में वोट नहीं किए। लेकिन आज पूरे दिन गहमा गहमी भरा कैसा रहा ये मैं बताती हूँ। सोनिया गांधी, जिन्होंने जब डिबेट है उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये क्रेडिट जाता है राजीव गांधी को। तो डिंपल यादव कह रही थी कि नहीं, जो आरक्षण है ओबीसी, इसमें भी आप आरक्षण दे दीजिए। वो मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात यहां पर करती नजर आई। तो सुप्रिया सुले ये तो जरूर कह रही थी कि ये ठीक है, लेकिन वो भी वही वकालत कर रही थी कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। संगीता आजाद, जिन्होंने कहा कि ठीक है, समर्थन तो हम दे रहे हैं, लेकिन बात सम्मान की होनी चाहिए। कनिमोई भी यही कह रही थी कि बात सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की नहीं है, बल्कि सम्मान को बढ़ाना चाहिए, सिर्फ वंदन नहीं होना चाहिए। तो महुआ मित्रा, इसको पूरा क्रेडिट वो किसको दे रही थी? ममता बनर्जी को। वो कह रही थी पूरा योगदान ममता बनर्जी का है। तो ये एक तरीके से वो बोल आज सामने आए थे, लेकिन आज पलटवार भी दिया गया। स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा ये वक्त क्रेडिट लेने का नहीं है। तो सुप्रिया पटेल ये कहती हुई सुनाई दी कि सम्मान की जरूरत सबको है और सबको मजबूती के साथ इस बिल को पारित करवाना चाहिए। तो अनुप्रिया पटेल ये कहती हुई सुनाई दी थी। लेकिन वहीं आपको बताएं, भावना गवली साफ तौर पे कह रही थी कि वक्त आ गया है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, और इसमें कहीं किसी को अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, किंतु परंतु से दूर हटना चाहिए। तो वहीं आपको बताएं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल को पास हो जाने दीजिए, अगर कोई सुधार की जरूरत होगी तो वो आगे हो जाएगा। और ये एक बड़ी जीत आज हमें लोकसभा में मिली भी। तो कल जब ये बिल पेश किया गया था कानून मंत्री की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल, तो उन्होंने यही कहा था कि इस बिल को पास होने दीजिए और दुनिया के सामने मिसाल बनने दीजिए। और यही वो बड़ी जीत है जो आज हमें देखने को मिली लोकसभा में। लेकिन लोकसभा में आज दिन भर गहमा गहमी कैसे रही वो जरा समझिए। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का
इंतज़ार कर रही हूँ और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। इनका ये वक्तव्य कि आप अभी क्यों नहीं कराते। महोदय, हम जानते हैं कि संविधान को छिन्न भिन्न करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं? भारत की महिलाएं आश्वस्त थी कि ये काम अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। संकल्प से सिद्धि की ओर। तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे।